झारखंड में एक तरफ कुर्मी समुदाय एसटी सूची में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहा है। रेल टेका डहर छेका का आयोजन हो चुका है और उसके बाद अब एक दिवसीय बैठक बुलाई गई थी और देखिए इस बैठक में कुर्मी समुदाय ने एक बार फिर आगे की रणनीति तैयार की है। लेकिन अब झारखंड की सियासत पूरी तरह पूर्वी सिंहभूम यानी घाटशिला शिफ्ट हो रही है और उसे लेकर झारखंड की सियासत भी बदलने वाली है। ऐसे में एक बार फिर सबकी नजरें इस बात पर रहेगी कि कुर्मी समुदाय क्या कुछ निर्णय लेता है। नीरज, कुर्मी समुदाय को लेकर क्या कुछ अपडेट है और अगर घाटशिला चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो उस हिसाब से भी कुर्मी समुदाय का रुझान, क्योंकि वहां भी अच्छी खासी आबादी है कुर्मी समुदाय की, ऐसे में वो काफी अहम होगा। देखिए, कल जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी कुर्मी समाज की ओर से, उस बैठक में 18 संगठन एक मंच पर आए थे और सभी ने बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसको लेकर चर्चा की और चर्चा करने के बाद एक समन्वय समिति जो है वो बनाया गया है और 9 तारीख को धनबाद में एक बैठक आयोजित की जानी है और उस बैठक के माध्यम से जो चीज़ें हैं वो तय की जाएगी किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाना है। हालांकि जैसे ही घाटशिला उपचुनाव को लेकर घोषणा हुई है, राज्य में अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि आचार संहिता भी जो है वो लागू हो चुकी है। ऐसे में आंदोलन तो संभवतः अब देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उससे चीज़ें प्रभावित होगी और उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन बैठक की अगर बात करें, क्योंकि ये राजनीति से थोड़ी अलग है और देखने वाली बात होगी कि उस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन ये बात कहा जा रहा है कि दिसंबर में और जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तो 3 से 4 महीने होने वाले हैं। इसमें वृहद पैमाने पे जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो आंदोलन करते हुए नजर आएंगे और बहुत सारे ऐसे जिले होंगे जहां पर वो आंदोलन करेंगे। महारैली भी होना है जो कि राजधानी रांची में होना है, लेकिन अपना जो छाप छोड़ने का जो प्रयास है वो किया जाएगा और ये मोस्टली ऐसे एरिया में होगा जहां पे कुर्मी बहुल क्षेत्र है और लोगों को एक तरह से जो है एकजुट करने का भी प्रयास होगा ताकि आने वाले समय में केंद्र सरकार पर और अधिक दबाव जो है वो बनाया जा सके, ताकि जो उनकी मांग है एसटी में शामिल होने की वो मांग पूरी हो सके। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 9 तारीख को जो धनबाद में बैठक होने वाली है उसमें कुर्मी समाज की ओर से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन एक बात जरूर है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर लड़ाई लंबी होगी तो लंबी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो उनका अधिकार है वो लेकर रहेंगे, केंद्र सरकार तक बातें पहुंचाते रहेंगे और जो वार्ता होनी है वार्ता में भी वो सारे तथ्य लेकर जाएंगे, सारे आधार लेकर जाएंगे और कैसे वो एसटी में शामिल हो सके वो चीजों को रखने का प्रयास करेंगे और एक तरह से दबाव भी बनाने के लिए ये तरह के जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल रही है। बैठकें आयोजित की जा रही हो और जो रैली और महारैली होनी है वो भी एक तरह से दबाव होगा और शक्ति प्रदर्शन भी एक तरह से कह सकते हैं। उदय, नीरज, यानी अब एक रणनीति के तहत जो कामकाज हो रहा है वो दिखाई दे रहा है और कुर्मी संगठन देखिए जिस तरह से आदिवासी समाज ने विरोध दर्ज कराया है उसके बाद काफी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है लगता है। बिल्कुल, देखिए वो उनका कहना है कि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर कोई भी विरोध कर सकता है और तरीके से अपनी बातों को रख सकता है, क्योंकि उनकी जो मांग है वह संवैधानिक है और संवैधानिक तरीके से ही वो अपनी बातों को रख रहे हैं। विरोध में कौन क्या कहता है उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पहले रह चुके हैं एसटी में और वही मांग को फिर से चाहते हैं कि रखे और फिर से वो एसटी में शामिल हो, यही उनकी मांग है और कोई बेकार का या फिर बेबुनियाद मांग नहीं है। उनका हक और अधिकार की बात है और वो रख रहे हैं। इसके लिए अगर कुछ भी करना हो तो वो करेंगे और लंबी लड़ाई लड़नी हो तो लंबी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे। आदिवासी समाज को विरोध करना है तो उन्हें करने दे, लेकिन हम अपनी बातों पे अड़े रहेंगे। उनका साफ तौर पे यही कहना होता है। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुर्मी संगठनों की रणनीति क्या होगी और घाटशिला उपचुनाव के दौरान उनकी रणनीति क्या होती है और किस तरह से वो क्या निर्णय लेते हैं, ये भी देखने वाली बात। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ।
अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।